नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर समय सार गाथा क्रमांक 49। अव्यक्त के बोलों की चर्चा हमने कल एक बार पुनः विशेष रूप से की। यद्यपि आत्मा स्वसंवेदन में तो हमेशा निरंतर व्यक्त ही है, लेकिन जिन तरीकों से हम उसे पकड़ना चाहते हैं उन सभी हमारी कोशिशों में, हमारी प्रयासों में, तरीकों में वो अव्यक्त है। और सभी बोलों में यही बात एक तरह से कॉमन है कि जैसे अलिंग ग्रहण कहा कि किसी लिंग से वो ग्रहण नहीं होगा, कोई चिन्ह से ग्रहण नहीं होगा, लेकिन आप उसका मतलब ये मत समझ लेना कि ज्ञान से भी ग्रहण नहीं होगा। अलिंग ग्रहण का आशय तो इतना ही है कि जिन लिंगों से हम उसे पकड़ना चाहते हैं उनसे वो ग्रहण नहीं होगा, इसलिए अलिंग ग्रहण है। हमारे जो लिंग यानी हमारे जो चिन्ह हैं किसी भी विषय को पकड़ने के, वो बहुत बाहरी होते हैं। हम उसे या तो इंद्रियों से पकड़ना चाहते हैं, या हम उसे पौद्गलिक गुणों से पकड़ना चाहते हैं, या विकल्पों से पकड़ना चाहते हैं, बाहरी वेशों से पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। अन्यथा ज्ञान से तो वो निरंतर ग्रहण ही है। ऐसे ही वो उन विकल्पों में अव्यक्त है जिन विकल्पों में हम अनादिकाल से आत्मा को ढूंढ रहे हैं या आत्मा की कल्पना कर रहे हैं। आत्मा के वे विकल्प, आत्मा संबंधी असत विकल्प जो हैं, उनमें वो अव्यक्त है। अन्यथा अनुभववान जीवों के लिए वो तो निरंतर स्पष्ट ही अनुभूति में आ रहा है, इसलिए वो व्यक्त ही है। पुनः अपन एक बार सभी विशेषणों को 2 मिनट में याद करके, 40 विशेषण अपने हो चुके हैं, 42 में से 40 बोल, अंतिम के 2 बोल बचे हुए हैं, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण। बात शुरू हुई थी अरस से, पहले गाथा भी पढ़ लेते हैं अपन। अरस मरुवम गंधम इतना ही बोलिए। अरस मरुवम गंधम अवतम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से,
क्यों है ये अरस अरूप अगंध? अरस कहने के पीछे जो कारण है वो क्या है? अरस कहने का कारण 6 बोल वहां पर हमने सबसे पहले लिए थे। पहला बोल क्या था? पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण स्वयं क्या है ये? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण पुद्गल द्रव्य के गुण मुझ में नहीं है, इसलिए मैं अरस हूं। स्वयं मैं रसगुण नहीं हूं, इसलिए मैं अरस हूं। पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व का मुझ में अभाव होने के कारण मैं द्रव्येंद्रिय से रस को ग्रहण नहीं करता, इसलिए अरस हूं। छायोपशमिक भाव का मुझ में अभाव होने के कारण भावेंद्रियों से मैं इस रस को ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैं अरस हूं। एक संवेदना परिणाम मेरा सभी रस रूप आदि को जानने में प्रवर्तता है, वो संवेदना मेरा परिणाम है, लेकिन रस वेदना नाम का कोई परिणाम नहीं है कि जिससे रस वेदना परिणाम से पूरित होकर मैं अकेले रस को ग्रहण करूं। चूंकि मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं अरस हूं। ज्ञान और ज्ञेय में परस्पर तादात्म्य का अभाव होने से यद्यपि मैं रस को जानता तो हूं, लेकिन स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस हूं। यही आपको रूप में लगाना है, यही गंध में लगाना है, यही स्पर्श में लगाना है, और शब्द में लगाते समय गुण के स्थान पर पर्याय कर लेना है। जैसे अभी हमने कहा था ना, पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण रस गुण मुझ में नहीं, तो वहां पर शब्द पर्याय मुझ में नहीं। इस तरह ये 30 बोल हो जाते हैं। फिर अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 बोल कौन कौन से थे? सबसे पहले शरीर के जो विभिन्न संस्थान है ना, ये जो आत्मा है वो अनेक शरीरों में जाता है। नहीं, यही था ना? हाँ, पुद्गल द्रव्य से रचित जो शरीर संस्थान है, जीव उसके संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। दूसरा विशेषण था नियत प्रदेशों के साथ अनियत प्रदेशों वाले अनेक शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। तीसरा, संस्थान नाम का नाम कर्म उसका मुझ में अभाव होने से, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूं, क्योंकि संस्थान नाम कर्म का उदय कहां दिखता है? पुद्गल में दिखता है। और चौथा था ज्ञान में ज्ञेयों के अनेक आकार बनते हैं, लेकिन किसी भी ज्ञेय के आकार से आत्मा को उस आकार रूप नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। और अव्यक्त के 6 बोल तो एकदम लेटेस्ट है, तो वो तो अपन को याद होना ही चाहिए। पहला नंबर का क्या था? 6 द्रव्यों का समूह, ये जो ज्ञेय है वो व्यक्त है, जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। दूसरा, कसाय चक्र जो भावक भाव है वो व्यक्त है, जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। तीसरा, चित सामान्य की सभी व्यक्तियां उस आत्मा में ही निमग्न है। चित सामान्य में सर्व व्यक्तियां निमग्न होने से मैं अव्यक्त हूं। सर्व व्यक्तियों का मतलब यहाँ पर भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, जो वर्तमान पर्याय उन्मग्न है, मात्र उस पर्याय जितना मैं नहीं हूं, इसलिए मैं अव्यक्त हूं। 5वां बोल, व्यक्तता और अव्यक्तता का एक साथ स्पर्श करने पर, एक साथ प्रतिभाषित होने पर मैं अकेले व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता, इसलिए मैं अव्यक्त हूं। कल अपन ने ये बोल समझे थे दोनों। और अंतिम बोल क्या है अव्यक्त का? स्वयं अपने से ही बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य अंतर रूप से अपना स्पष्ट अनुभव करने पर क्या करता हूं मैं? व्यक्तता के प्रति अत्यंत उदासीन हूं। मतलब पर्यायों के प्रति ये द्रव्य अत्यंत उदासीन है कि पर्याय निर्मल है कि अनिर्मल है, इसलिए अव्यक्त हूं। तादात्म्य यानी होता है जिसके बिना दूसरे का नहीं होना, गुण के बिना द्रव्य का नहीं होना, वो तादात्म्य संबंध कहलाता है। जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है,
जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, तो अग्नि और उष्णता का कौन सा संबंध होगा? तादात्म्य संबंध। अग्नि और धुएं का तादात्म्य संबंध नहीं होता। जैसे धुएं को लक्षण और लक्ष्य का तादात्म्य संबंध होना चाहिए, तो अग्नि और उष्णता का तो तादात्म्य संबंध है, लेकिन अग्नि और धुएं का तादात्म्य संबंध नहीं है, क्योंकि जो बिजली के तार होते हैं उनमें धुआं नहीं होता, लेकिन अग्नि होती है ना। इसलिए उसे तादात्म्य संबंध नहीं कहते। यदि धुएं को अग्नि का लक्षण बना दिया जाए तो उसमें अव्याप्ति दोष आएगा। तो तादात्म्य संबंध में भी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों दोष नहीं होना चाहिए जिसमें हम तादात्म्य संबंध बना रहे हैं, है ना। और दूसरा उस रूप ही होता है वो तादात्म्य संबंध, तद आत्ममय, इसका पूरा नाम है तादात्म्य। हाँ, तादात्म्य इसकी पूरा नाम होता है ना, तद यानी आत्ममय, उस रूप ही जो होता है वो कहलाता है तादात्म्य। तो आत्मा कैसा है? ज्ञान रूप ही है, तो इसलिए ज्ञान क्या है? ज्ञान उसका तादात्म्य संबंध हो गया। तो यहां तक अपने ये 40 बोल हुए। उम्मीद है कि आप आगे भी इन्हें याद रखेंगे, क्योंकि ये समाधि तंत्र है, समाधि का तंत्र है ये, है ना। समाधि के काल में, समाधि मतलब मरने वाले काल में नहीं, जब जब भी साम्य भाव में हम स्थित होंगे, हमें आत्मा की अनुभूति इस रूप ही होगी, क्योंकि ये टंकोत्कीर्ण आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। टंकोत्कीर्ण मतलब जो कभी बदला ना जा सके, किसी काल में, किसी क्षेत्र में और किसी व्यक्ति के लिए। क्योंकि आप नरक गति के जीव की परिस्थितियों को आत्मा का संबंध बनाओगे, तो जब वो नारकी जीव त्रियंच गति में चला जाएगा तो वो सारे लक्षण भी चले जाएंगे। जो लक्षण आप सिद्धों का बनाओगे, और यदि सिद्धों की किसी पर्याय विशेष को आत्मा का लक्षण बनाओगे तो क्या दिक्कत होगी? वो सारे लक्षण हमारी इस सांसारिक अवस्थाओं में वो सारे लक्षण काम नहीं करेंगे। लेकिन इस गाथा के 42 बोल में से आप कोई भी बोल आंख बंद करके उठा लो, और दुनिया में, विश्व में, संसार में और संसारातीत सिद्धों में एक भी आत्मा ऐसा नहीं है जिसमें ये लक्षण घटित ना होते हों। इन 42 में से कोई भी लक्षण उठा लेना। सिद्ध भी अरस हैं, और संसारी जीव का जो आत्मा है ना, जीव है, जो जीव सामान्य, वो भी अरस है। सिद्ध भी अरूप है और ये संसारी भी अरूप है। और जब हम इन लक्षणों के माध्यम से आत्मा का निर्णय करते हैं तो इस बात को कहने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, जारिसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होंती। ये नियम सार की 47 नंबर की गाथा है कि जैसे सिद्ध हैं वैसे ही भवलीन संसारी हैं। किसके बेस पे कहा आपने? 4 भावों के कारण नहीं कह सकते आप। 4 भाव मतलब 5 भाव होते हैं। आप औपसमिक भाव को देखते हुए सिद्धों और संसारियों को एक नहीं कह सकते। आप छायोपसमिक भाव को देखते हुए सिद्धों और संसारी को एक नहीं कह सकते। औदैहिक को देखते हुए सिद्ध संसारी एक नहीं है, और छायक को देखते हुए सिद्ध संसारी एक नहीं है। क्योंकि छायक भाव अकेला किसमें घटित होगा? सिद्धों में, संसारियों में नहीं। औदैहिक भाव संसारियों में घटित होगा, सिद्धों में नहीं। छायोपसमिक भाव संसारियों में घटित होगा, सिद्धों में नहीं। और औपसमिक भाव सम्यक दृष्टियों में घटित होगा, मिथ्या दृष्टियों में नहीं। सिद्धों में भी घटित नहीं होगा, औपसमिक भाव उनमें भी नहीं होगा। तो ये 4 भाव तो नहीं हो रहे, फिर कौन सा भाव मात्र बचता है? पारिणामिक भाव। जब ये बात चल रही थी कि चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न हो जाती हैं, तो ये निमग्न का मतलब समझ गए? जो पूर्व में कोई पर्याय उठी, वो पर्याय कैसी थी? हो सकता है औदैहिक रूप हो सकता है छायोपसमिक भाव रूप हो, ऐसी तो पर्याय रही होगी। लेकिन जब वो पर्याय उसमें निमग्न हो जाती है तो वो पारिणामिक बन जाती है। समझ में आया? निमग्न का मतलब ये होता है उस रूप। अब आत्मामय हो गई ना वो पर्याय, निमग्न हो गई तो वो पारिणामिक बन गई। उदय उपसम क्षयोपसम की वे पर्याय निमग्न होने के बाद कैसी हो गई? पारिणामिक। लहरें समुद्र में उठने के बाद क्या हो जाती? समुद्र हो जाती। इसलिए तो हम कह रहे हैं लहर को नहीं देखो, समुद्र को देखो। देखो, यदि आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच जहर डालोगे तो मर जाओगे आप, है ना। यदि उस पानी को ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति मर जाएगा।
और एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच जहर मत डालोगे तो हो सकता है कीड़ा मर जाए। समझ में आया? लेकिन 1 चम्मच जहर यदि समुद्र में डाल दोगे तो जहर मर जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसे एक समयवर्ती विकार यदि वो ही आपके लक्ष्य में हो तो आप मर जाओगे। मर जाओगे मतलब भाव मरण करोगे, जो अनादिकाल से हम कर रहे हैं एक समयवर्ती विकार को देखते हुए। यदि एक समयवर्ती विकारी अविकारी मिश्र अवस्थाओं को अथवा एक असमान जाति पर्याय जो कि लंबी होती है, एक समयवर्ती पर्याय की तुलना में वो क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है। हम लोग भी सारी कोशिश किसके लिए करते हैं? असमान जाति पर्याय के लिए ही तो करते हैं कि पैदा होने की तिथि से लेकर मरने की तिथि के बीच में एक जो लंबी पर्याय हमें मिली, तो इस पर्याय में हम कुछ अनुकूलताएं होती हैं और कुछ प्रतिकूलताएं होती हैं, लेकिन हम उन अनुकूलताओं में मग्न होते हैं। कहते हैं कि उसको उन अनुकूलताओं की वांछा करते करते भी हम मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप वो एक समयवर्ती पर्याय अथवा थोड़ी लंबी विकार अविकार से युक्त पर्याय, शुभाशुभ भावों से युक्त पर्याय, उन दोनों पर्यायों को ना देख त्रिकाली द्रव्य रूप समुद्र को देख लोगे ना तो आपका विकार मर जाएगा। तो आपको यह तय करना है कि विकार नष्ट होना चाहिए कि हम नष्ट होना चाहिए, मतलब हमारा भाव मरण होना चाहिए। यूं भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूं। तो अभी ये सदियों से जो भाव कर्म और भाव मरण हो रहे हैं, ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो ये किसके बल पर रुकेंगे? एक समय के विकार को देखकर रुकेंगे कि ये समुद्र को देखकर, मतलब पूरे अखंड द्रव्य को देखकर? अब सोचो, उस अखंड द्रव्य में एक समय के विकार के लिए कोई अवकाश नहीं है। गुरुदेव श्री का एक वाक्य जो उनके मानने वाले और नहीं मानने वाले सब लोग उनसे इस वाक्य के जरिए परिचित हैं कि कोई भी व्यक्ति जो उनका विरोध भी करता हो तो उसे कहते थे भूलेला भगवान छे। भूलेला छे तो ये क्या हुआ? पर्याय के विकार को स्वीकृत करना। भूलेला छे पण भगवान छे, लेकिन जोर काय पर है? भगवान पने पर। तो वर्तमान पर्याय के विकार को तो स्वीकार करना, लेकिन जोर किस पर देना? भगवत पने पर। अब ये भगवान छे किसके बल पर कह रहे हैं? औदैक को देखकर कह रहे हैं, औपशमिक को देखकर कह रहे हैं, छायक छाय उपशमिक को देखकर कह रहे हैं। तो किसे देख के कह रहे हैं? पारिणामिक को देखकर। क्योंकि जिस पारिणामिक भाव, क्योंकि सारे भावों का सिद्धत्व में सिद्ध होने के बाद अभाव हो जाता है। भव्यत्व और अभव्यत्व का भी अभाव हो जाता है। अभव्यत्व तो खैर सिद्ध होंगे ही नहीं, अभव्य तो भव्यत्व नाम का जो गुण होता है, भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है सिद्धों के। सिद्ध भव्य है कि अभव्य? नहीं है भव्य। औपसमिकादि नाम, ये वो सूत्र आता है ना, औपसमिकादि नाम भव्यत्वा नाम चा। सिद्ध बनने के बाद औपसमिकादि भावों का और भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। भव्यत्व किसे कहते हैं? होने की योग्यता का नाम है भव्यत्व। और हो गए तो अब योग्यता की क्या बात, अब तो हो ही गए ना। तो जब हो ही गए तो भव्यत्व को क्यों याद कर रहे हो? होने के बाद क्या हुआ? भव्यत्व खत्म हो गया। तो सब भाव चले जाते हैं और एक भाव अकेला रह जाता है, जीवत्व नाम का पारिणामिक। और वो जीवत्व नाम का पारिणामिक जब आप देखते हो तो संसारी और सिद्ध दोनों एक से दिखाई देते हैं। तो ऐसे उस जीवत्व, और वो जीवत्व क्या है? क्या है जीवत्व? जीवत्व की परिभाषा क्या है? अरे आगे जीवत्व शक्ति में ये परिभाषा दी है, जिसके माध्यम से ये जीव जी रहा है। तो बोलो किसके माध्यम से जी रहा है? देखो यहां से मैं पढ़ के बताता हूं आपको। हाँ, आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा। इसका मतलब होता है कि आत्म द्रव्य के कारणभूत, आत्मा को आत्मा बनाए रखने का कारणभूत कौन? चैतन्य मात्र भाव धारण, चैतन्य मात्र भाव को धारण किए रखना, जिसका लक्षण है अर्थात जिसका स्वरूप है ऐसी जीवत्व शक्ति। तो ये जो चेतन भाव है ये क्या है? यही तो इस गाथा में आने वाला है। यही हम पढ़ेंगे ना अभी कि क्या हूं मैं? चेदना गुणम, चेदना गुणम।
तो ये चेतना गुण वो पास है जिससे आपको मोक्ष में एंट्री मिलेगी। और जिस चेतना नाम के पास से, पास मतलब समझते हैं, पास होता है ना विधानसभा में घुसने का, लोकसभा में जाने का, तो पास दे दिया। तो इस पूरे जगत में अनेक प्रकार के भाव हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। अब आप ये बताओ इनमें जीव कौन है? तो हमने आपको पास दे दिया है वो, और वो पास का नाम क्या है? चेतना गुणम। चेतना गुण नाम का जो पास है, उसके जरिए आप सारे जितने भी चेतना नहीं है, जीव नहीं है, उन सब भावों से रहित एक ज्ञायक भाव को पकड़ सकते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। इधर तक बात क्लियर है? कुछ बातें मैंने एक्स्ट्रा बोल दी, वो ना भी क्लियर हो तो कोई बात नहीं लेकिन वो 40 बोल क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन बल से, पेज नंबर 102 है ना, अलिंग ग्रहण का जो बोल है वो अपन पढ़ रहे हैं, हिंदी अनुवाद में 2 नंबर का पैराग्राफ। इस प्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी, मिल गया गुप्ता जी? व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। देखो कितनी विरोधाभासी बातें इस वाक्य में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं कि एक तो कह रहे हैं स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? अनुमान गोचर मात्रता का अभाव। अब आपको एक मैं नियम बताता हूं, समंत भद्राचार्य ने लिखा, जब सर्वज्ञ की सिद्धि करने की उन्होंने आप्त मीमांसा में प्रस्तुति दी, आप्त मीमांसा में सर्वज्ञ की सिद्धि की, तब वे कहते हैं जो जो विषय, जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय होता है, और जो जो प्रत्यक्ष का विषय होता है वो अनुमान का विषय होता है। ये ज्ञान ऐसे ही काम करता है। समझ में आया? प्रमाण के 2 भेद कौन कौन से, ये सब हमने जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी थी तब हमने ये सारे भेदों की चर्चा की थी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी एक प्रश्न के उत्तर में ही पूरी लिखी गई। एक प्रश्न पूछा गया और फिर उसके उत्तर देते देते एक के बाद एक जो प्रश्न निकलते गए उनका उत्तर टोडरमल जी देते हैं। वो प्रश्न कौन सा है? हालांकि मुल्तान नगर के लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे वो पत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन टोडरमल जी ने जो उत्तर लिखा वो उत्तर हमारे पास उपलब्ध है। उस उत्तर का ही नाम है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अब उन उत्तरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो ना कि प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो वो प्रश्न इस तरह के थे कि जो आत्मानुभव होता है उसमें आत्मा जो स्वसंवेदन ज्ञान है ना, वो स्वसंवेदन यानी आत्मानुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, यही प्रश्न है। और फिर इसके उत्तर वो देते गए कि हम सब लोगों के तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, और मति और श्रुति ज्ञान कैसे होते हैं? परोक्ष होते हैं कि प्रत्यक्ष होते हैं? परोक्ष होते हैं। तो फिर यहां पर क्या लिख रहे हैं? सदा प्रत्यक्ष होने पर, और किससे प्रत्यक्ष होने पर? स्वसंवेदन से। तो कहते हैं स्वसंवेदन नाम की प्रत्यक्ष और परोक्ष के अलावा ये तीसरे नंबर की चीज कौन सी आ गई? या तो कोई प्रत्यक्ष होगा अथवा परोक्ष होगा, लेकिन अब ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नाम की ये नई समस्या कौन सी हमारे सामने खड़ी हो गई? तो इसका नाम है स्वसंवेदन। ज्ञान के तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ही 2 भेद होते हैं, लेकिन जो वेदन हो रहा है, जैसे आपको सरदर्द हो रहा है तो अभी डॉक्टर से पूछा जाए, आपने पूछा, डॉक्टर ने आपसे पूछा कि भैया कैसा सरदर्द हो रहा है, तो कहते हैं भैया अब क्या बताएं कैसा सरदर्द हो रहा है, तुम डॉक्टर हो तुम बताओ है ना, कैसा सरदर्द हो रहा है। तो उसने आपका पूरा यहाँ पे जो भी क्या CT स्कैन करना होता है तो वो सब किया, और CT स्कैन किया, एक्सरे किया। अब एक्सरे में, CT स्कैन में वो आपकी नसों को सब देख रहा है, कौन सी नस कहाँ दब रही है वो सब समझ में आ रहा है। तो ज्ञान तो उसे हो रहा है, आपसे ज्यादा अच्छा निर्मल ज्ञान हो रहा है, लेकिन आप ये बताओ उसको वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
वेदन कितने % हो रहा है? कई बार ऐसी ऐसी कहानियां आती है न्यूज़पेपर में कि उन पे हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है कि जिंदा आदमी को डॉक्टरों ने मरा घोषित कर दिया। अब वो किसी कारण से बेहोश हो गया हो, है ना, और थोड़ी कॉन्शियसनेस उसकी चली गई हो, तो डॉक्टर कह देते मर गया भाई। तो अभी लोग ले जाते हैं उसको, वाकई में ऐसी घटनाएं आती हैं पेपरों में। अब उसे ले गए और उसका मर्चुरी वगैरह में जहां भी जाके सब, कोई ने चेक वेक तो किया नहीं है, सब लिखा पड़ी होती है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनने भी चला गया। अब डेथ सर्टिफिकेट भी बन के आ रहा है और उसको लोग कंधे पे बिठा के लेके भी जा रहे हैं, है ना, उसे अपनी उसमें क्या कहते हैं अर्थी पर ले जाके उसे लेके जा रहे हैं शमशान घाट में। और इस बीच में बेचारे की चेतना आ जाती है, उठ के बैठ जाता है वो है। तो फिर वो जब देखता है अपने को अर्थी में, ये सही की घटना है, ऐसी होती है, हाँ पेपरों में आती रहती है ऐसी। अब वो उठ के देखता है, भैया कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहा अरे तू लेट जा भाई तू तो मर गया, तू उठ के क्यों देख रहा है? तो फिर वो बोलता है अरे भैया कहाँ मरा हूं, मैं जिंदा हूं। कह रहे तू चुप रहे, तू तो तीसरी फैल है? वो इतने बड़े डॉक्टर बोल रहा है मर गया, तो मर ही गया ना तू बोलो कि क्या नहीं। अब बताओ, अब कौन ज्यादा विद्वान है? अब उसे अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालांकि वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, लेकिन आप बताओ यदि दुनिया भी ऐसे ही मूर्खों से भरी हो जाए तो वो कहें कि भैया डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया और अब तो सर्टिफिकेट आने वाला है तेरे मरे हुए का। तो अब जब सर्टिफिकेट झूठ बोल रहा है, क्या सरकार का ठप्पा लगा है उसके ऊपर, डेथ सर्टिफिकेट तेरे मरने का टाइम लिखा हुआ है उसमें, और तू अपने आप को जिंदा बोल रहा है, तो बोलो अब वो कैसे जिंदा साबित होगा? कहते हैं भैया वो उसे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, तुम लिखा पढ़ी से मत उसे मुर्दा घोषित मत करो। तो ऐसे ये जो संवेदन होता है ना, संवेदन, ये आत्मा, अरे मैं आत्मा हूं, ये जाननपना हो रहा है, इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? जाननपना कैसा हो रहा है, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष उसके भेद हैं, लेकिन जाननपना हो रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं, जो हमने कल वहां पर पॉइंट बनाए थे ना, ज्ञान में ये कौन से जानने में आ रहे हैं और किस अवलंबन से जानने में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष उसके भेद हैं, लेकिन जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, इस बात के लिए कोई प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद थोड़ी हैं। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अनुभव में आ रहा है, और जो अनुभव में आ रहा है इसे ये बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभव में आने पर, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अनुभव में आने पर, स्पष्ट अनुभव में आने पर। समझने में आया? ज्ञान और वेदन का फर्क यही तो है। क्या अंतर है ज्ञान में और संवेदन में? अपन ने एक दिन और चर्चा की थी, संवेदन और ज्ञान में अंतर क्या है, कि संवेदन तो व्यक्तिगत होता है, निजी है संवेदन। आपको ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर के कारण जो आपको घबराहट हो रही है, ये आपकी घबराहट जो है वो संवेदन का विषय है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मेरा कितना ब्लड प्रेशर हाई गया, कितना लो गया, कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। ये इसका ज्ञान तो हो सकता है डॉक्टर को आपसे ज्यादा हो, लेकिन जो घबराहट का संवेदन हो रहा है वो किसको स्पष्ट हो रहा है? वो तो आपको खुद को हो रहा है। जो आपको सर दर्द हो रहा है वो आपको अपना स्वयं का स्पष्ट हो रहा है। तो इसे बोलते हैं स्वसंवेदन। ऐसे ही प्रत्यक्ष, कि मैं किसी अनुमान से अकेले जानने में आऊं, अनुमान गोचर मात्रता से जानने में आऊं, ऐसा नहीं है। मुझे तो निरंतर अपना स्पष्ट अनुभव हो रहा है और प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से अनुभव हो रहा है। इसलिए अनुमान गोचर मात्रता का यहां पर निषेध किया। अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण में अलिंग ग्रहण कहा जाता हूं। समझ में आया? लिंग में इसको कौन सा लिंग बनाया है? अनुमान। अब जब आप यदि प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद पढ़ोगे तो वहां पर दोनों चीजें मिलेंगी। वहां पर जो जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष का विषय। अब देखो समंत भद्राचार्य ने इसको ऐसे समझाया कि दुनिया में 3 तरह के पदार्थ होते हैं, जो तीनों पदार्थ अनुमान का विषय बनते हैं। कौन से 3 पदार्थ? एक होता है सूक्ष्म पदार्थ, एक होता है अंतरित पदार्थ, और एक होता है दूरवर्ती पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ हुए? सूक्ष्म, अंतरित और विषय। सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं वो इस तरह से। तो उन्होंने फिर वहां पर प्रमाण दिया, तर्क दिया कि जो जो अनुमान का विषय होगा वो प्रत्यक्ष का विषय होता है। जैसे पर्वत पर धुआं है,
इसलिए अग्नि भी होगी, है ना। पर्वतो धूम्र अस्ति, और चूंकि वहां पर धूम्र है, पर्वत पर धूम्र है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ऐसी व्याप्ति होती है। अब मैं चाहता नहीं हूं इन सब विषयों की तरफ ले जाना, ये सब न्याय शास्त्र के विषय हैं, लेकिन अभी ये अनुमान गोचर मात्रता का निषेध आपको तभी समझ में आएगा। समझ में आया? पहले तो बताओ आप 5 परोक्ष के भेद कौन से हैं? नहीं तो अपन बात करते हैं स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो इस आगम को तो भी अलग कर दो, क्योंकि ये जो आगम होता है ना, ये श्रुत ज्ञान में चला जाता है, और ये जो बाकी 4 है ना, ये मति ज्ञान में ही रहते हैं। समझ में है? ये इनका काम कौन करता है? पूरा मति ज्ञान। हालांकि वो मति ज्ञान आगम का आधार बनता है आगे जाके, क्योंकि मति पूर्वक जाने गए विषयों को ही और विशेष जानना, वही श्रुत ज्ञान के विषय में गर्भित हो जाता है। तो ये जो स्मृति है और ये अनुमान इतना कच्चा नहीं होता। ये जैसे हम लोक में कहते थे इस बार कौन की सरकार बन रही है, कांग्रेस की भाजपा की, तो ऐसे ही अंधी धुप्पल में कुछ भी अटकल पच्चू विचार दे देना, उसका नाम अनुमान नहीं है। ये जैन शासन में जिस अनुमान की बात की गई है वो स्मृति से पुष्ट होता है, वो प्रत्यविज्ञान से पुष्ट होता है, और वो तर्क से पुष्ट होता है, तब जाकर वो अनुमान तक बात पहुंचती है। अब ये स्मृति, प्रत्यविज्ञान और तर्क क्या होते हैं कि आपने एक बार कहीं आग देखी और उसमें से आपने धुआं उठता देखा। अब आपकी स्मृति में ये बात बैठ गई। क्या बात बैठ गई? कि अग्नि रहेगी तो धुआं उठेगा, धुआं होगा तो अग्नि होगी। आपने एक जगह ये चीज देखी, फिर दूसरी जगह देखी, तीसरी जगह देखी, तो जब तीसरी जगह चौथी जगह देखी तो आपको वो पहली दूसरी तीसरी भी याद आ रही है। तो एक प्रत्यविज्ञान में क्या हो गया, एक परंपरा बन गई कि हाँ उधर भी धुआं के साथ अग्नि थी, यहां भी धुआं के साथ अग्नि है, यहां भी धुआं के साथ अग्नि है, यहां भी धुआं के साथ अग्नि है। तो आपका स्मृति और प्रत्यविज्ञान पुष्ट हो गया। तो फिर आगे बात इधर से बढ़ के आपने एक निर्णय किया, एक व्याप्ति बना ली, व्याप्ति ज्ञानम तर्का। क्या व्याप्ति बना ली? जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। आपने पुरानी स्मृति और पुराने उन समस्त प्रत्यविज्ञान के आधार पर, मतलब स्मृति की परंपराओं के आधार पर आपने एक व्याप्ति बना ली, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। अब अनुमान में ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं? अब आपको अग्नि नहीं दिख रही, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ धुआं दिख रहा है। अब आपकी पुरानी स्मृति, पुराना प्रत्यविज्ञान और पुराना तर्क, तीनों, पुराना तर्क नहीं, तर्क वर्तमान का, वो तीनों काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कि वहां धुआं था तो अग्नि थी, अब यहां हमें अग्नि तो नहीं दिख रही, लेकिन क्या दिख रहा है? धुआं दिख रहा है। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि है। तो ये धुआं मेरे लिए परोक्ष है, अग्नि मेरे लिए परोक्ष है। धुआं तो मेरे लिए दिख रहा है, लेकिन अग्नि मेरे लिए क्या हो गई? परोक्ष है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पर्वत के ऊपर होगा, उसके लिए अग्नि क्या होगी? उसके लिए प्रत्यक्ष होगी। जो अनुमान का विषय है वो क्या होगा? प्रत्यक्ष का विषय भी बनेगा। ऐसे ही सूक्ष्म पदार्थ जैसे परमाणु, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म। हमें ये चौक दिख रही है, अब ये चौक तो है स्कंद, लेकिन ये किन्हीं परमाणुओं से मिलकर बनी होगी कि नहीं, छोटे छोटे से। तो वो जो परमाणु है वो हमारे काय का विषय बन गया है? अनुमान का विषय। जो हमारे अनुमान का विषय है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय होगा। जिसके प्रत्यक्ष का विषय होगा वो सर्वज्ञ है। ऐसे ऐसे सिद्धि की। फिर ऐसे ही दूसरा होता है अंतरित पदार्थ। अंतरित यानी होता है जो काल कवलित हो गए। काल कवलित, आपको आपने परदादा देखे? परदादा के परदादा नहीं देखे, लेकिन होंगे कि नहीं? तो आपके काय का विषय हुए वो? आपके अनुमान का विषय। क्यों? क्योंकि हम हैं तो परदादा के परदादा भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो इसलिए वो अंतरित पदार्थ हमारे अनुमान का विषय है। हमारे अनुमान का विषय तो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होंगे। किसके प्रत्यक्ष का विषय है? सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष का विषय। ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि की। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं दूरवर्ती पदार्थ। बोलो ताजमहल आपको दिख रहा है कि नहीं? है ना, आचार्यों ने विधि क्षेत्र आया, अरे अभी बैठ के दिख रहा है कि नहीं? एक बच्चे से पूछा कि बेटा ताजमहल कहाँ है, टीचर ने, तो उसने तो उत्तर नहीं दिया। तो
तुझे नहीं मालूम ताजमहल कहाँ है? तो कहा चल खड़े हो जा टेबल पे। तो उसे टेबल पे खड़ा कर दिया। टेबल पे खड़ा होकर बोलते हैं सर अभी भी नहीं दिख रहा। अरे दूरवर्ती मतलब भैया तेरे को ज्ञान में, तेरे को स्मृति में इस बात की पुष्टि कर रहा है कि नहीं? हम लोगों ने ताजमहल यदि कभी कहीं देखा हो तो विदेह क्षेत्र आदि के बारे में बोला गया कि विदेह क्षेत्र, लवण समुद्र आदि जो है ये हमारे लिए दूरवर्ती पदार्थ है, लेकिन अनुमान का विषय है। समझ में आया? और भी चीजें जैसे कि आचार नहीं, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसा कहते हैं कि ठीक है हमारे को एक आकाश गंगा के बारे में पता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि और आकाश गंगाएं ना हो। ऐसे ऐसे पृथ्वी जैसे कई द्वीप, कई जगह होंगी। ये भू वैज्ञानिक बोलते हैं ये बात, जो ब्रह्मांड वगैरह का अध्ययन करते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं इसको, पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड का अध्ययन करने वाले लोगों को। वो इस बात को कहते हैं हम नहीं जानते दूसरी आकाश गंगाओं को, हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है पृथ्वी से ज्यादा उन्नत कोई दूसरे ग्रह होंगे जहां पर लोग हमसे ज्यादा एडवांस होंगे, हमसे ज्यादा एडवांस। और आए दिन वो जो दिखते हैं, क्या क्या लेते हैं, हाँ वो उड़न तस्तरी है ना, वो सब दिखती हैं। तो उससे और इन चीजों की पुष्टि होती है कि भैया जैसे हम लोग अपने विमान छोड़ते हैं मंगल ग्रह पे, ऐसे दूसरे भी आ रहे होंगे हमें खोजते हुए कहीं से कोई। तो क्यों कह रहे हैं वो हमारे अनुमान का विषय है, लेकिन किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी तो होंगे। जिसके प्रत्यक्ष का विषय वो कौन है? वो सर्वज्ञ है। तो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। यहां क्या शब्द लिखा हुआ है? अनुमान गोचर मात्र नहीं है। अनुमान गोचर हो सकता है, लेकिन ये मत मान लेना कि मात्र अनुमान गोचर है। अरे वो प्रत्यक्ष भी है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। इसलिए अनुमान अकेला करते रहो आत्मा के बारे में और स्वसंवेदन नहीं करो तो ये न्याय नहीं है, ये नीति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ लिया अरस अरूप अगन, हाँ फिर हम अनुमान कर रहे हैं उस आत्मा के बारे में। तुम्हें हमने अनुमान कराने के लिए ये सब नहीं बताया था, क्योंकि अनुमान के विकल्पों में भी उलझकर आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। ये बात समझो। अरे आत्मा हो, ये मेरा स्वरूप अस्तित्व है, ये चेतना मेरा स्वरूप अस्तित्व है, अपने स्वरूप का तुम अनुमान कर रहे हो। ये कितने आश्चर्य की बात है। हम हमारी इस पर्याय मूर्ता जो हमारी पुष्ट हो रही है इसका तो हम अनुमान नहीं करते हैं। भैया मैं सही में पुरुष हूं कि स्त्री हूं, जरा अनुमान करके देखने दो। अभी इसमें क्या, ये तो तुम इतनी गहराई से पर्याय मूर्ता पड़ी हुई है अंदर कि तुम पिता हो कि पुत्र हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो कि भारतीय हो कि अंग्रेज हो कि अमेरिकन हो, जो भी है, जितने भी 9 कर्म हैं उन 9 कर्मों के साथ हमारी कितनी गहरी एकत्व बुद्धि है कि हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। मैं व्यापारी हूं, मैं सेठ हूं, मैं अध्यक्ष हूं। सोचो 2-5 साल के लिए कोई अध्यक्ष बनता है तो वो उस अध्यक्ष पने में इतना अहम स्थापित करता है कि अनुमान नहीं करता। वो क्या माने, मैं अध्यक्ष ही हूं, मैं पंडित ही हूं, मैं श्रोता ही हूं, मैं सेठ ही हूं। तो इन सब में तो तुम अनुमान नहीं कर रहे हो, और तुम आत्मा हो इस चीज के लिए क्या करने लगो, अनुमान करने लगो। तो इसे कहते हैं अनुमान गोचर मात्रता का अभाव। समझ में आया? इसलिए अलिंग ग्रहण है कि अनुमान नाम के चिन्ह से अपने को मत पकड़ना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करना। तुम तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का क्या कहते हैं, स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। चलो अगले विशेषण पर चलते हैं। अंतिम विशेषण पूरा कर दें इसे है? लेकिन ये अंतिम विशेषण बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छी बातें आई हैं इसमें। देखो अपने अनुभव में आने वाले, अब ये वो अस्थि वाला विशेषण है। अभी तक हमने सब नास्तियों का निषेध करा है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो कैसा ये भी तो बता दो। यदि आप सिर्फ नास्ती 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 बताते चलोगे तो आप बौद्ध मती हो जाओगे। बौद्ध मत वाले नास्ती 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 करते करते आत्मा की भी नास्ती कर देते हैं कि नहीं तुम देखो ही मत। जब बुद्ध से प्रश्न किया गया, ये सब है उनके शास्त्रों में, कि आत्मा होता है कि नहीं, तो कहते हैं ये अव्याकृत प्रश्न है। अव्याकृत यानी होता है, इसकी इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अव्याकृत है। तुम तो सब जगह सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है,
कुछ भी नहीं है, कोई सत्ता वत्ता, ज्ञान भी अनित्य है। निर्वाण मतलब वो कि तुम्हारा अनित्य बोध जितना गहरा हो जाएगा, तो अनित्य की तो तुमने अनुभूति की। अब अनित्य की अनुभूति हो नहीं सकती, जो खुद अनित्य हो वो अनुभूति कैसे हो सकता है, अनुभूति का विषय कैसे हो सकता है। और यदि सब कुछ अनित्य है तो अनुभूति भी अनित्य हो गई। तो ऐसे अनित्य अनित्य करते करते वो अनित्यों को तो पकड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन नित्य कभी नहीं पकड़ते। और जब हम किसी नित्य तत्व के बारे में उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं ये अव्याकृत प्रश्न है, मतलब तुम्हें इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, तुमको समता तो होना चाहिए, तुम्हें साम्य भाव तो होना चाहिए, तथाता तो तुम्हें बनना चाहिए। तथाता का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ वीतरागता का है ना, ऐसे उनके यहाँ क्या है, ये 3-4 कॉन्सेप्ट एक जैसे लगते हैं। जैसे कि गीता सनातन संस्कृति में वेदांत कहता है स्थित प्रज्ञ, बौद्ध कहते हैं तथाता, और जैन दर्शन कहती वीतरागता। तो जब अन्य लोगों से पूछने जाओ तो वो ये बोल देंगे कि ये तीनों एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है, ये उनका स्थित प्रज्ञ है, स्थित मतलब प्रज्ञा में स्थित होना, शुभ और अशुभ नहीं देखना, ये तो वो बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ में स्थित होना। लेकिन स्थित प्रज्ञ मालूम किससे जोड़ देते हैं, भगवान से, कि वो तुम्हारी प्रज्ञा उस भगवान का अंश है, तो तुम प्रज्ञा में स्थित हो गए, मतलब किस में स्थित हो गए, भगवान में। तो मतलब तुम्हारी आत्मा नहीं रह गई ना, तुम्हारी ओरिजिनल सत्ता, तुम्हारा स्वरूप अस्तित्व कुछ रहा नहीं। और जो तथाता कहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि समता तो पुष्ट करो, लेकिन आत्मा वात्मा के आधार पर समता नहीं मिलती, अनित्य बोध के आधार पर ही समता मिलती है। सब अनित्य है, सब अनित्य है, इसलिए हमारा उपयोग किसी परद्रव्य में नहीं रुकना चाहिए, परद्रव्य में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन रुकना कहाँ चाहिए ये भी तो बताओ। तुमने अनित्य बोध तो बता दिया, लेकिन किसी नित्य को भी तो बताओ जहां पर जिसके आश्रय से वीतरागता होगी। तो ऐसा तथाता का कॉन्सेप्ट। लेकिन जैन दर्शन की वीतरागता कैसी है, कैसी है कि परद्रव्य से तो निवृत्ति है, लेकिन स्वद्रव्य का अस्तित्व है, और स्वद्रव्य में मग्नता का नाम, स्वद्रव्य में स्थिति का नाम, उसका नाम है वीतरागता, वो है समता। तो ऐसा ये एक अंतर है कि आप सिर्फ नास्तियां नास्तियां बताओ और अस्थि ना बताओ, तो बोलो आपकी श्रद्धा के लिए स्थान कौन सा रह जाएगा। जब सब कुछ नहीं 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 है तो श्रद्धा टिकेगी कहां। श्रद्धा के टिकने के लिए जगह तो दो, तो वो है, ये है जगह चेदना गुणम। क्या है उसका स्थान, चेदना गुणम। क्या कहते हैं, अपने अनुभव में आने वाले, कितनी बार, तीसरी बार ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और यदि आप वो संवेदना परिणाम को भी जोड़ लो पुराने बोलों में, तो 5 बार वो संवेदना परिणाम प्रयोग किया, तो 5 बार वो संवेदना भी अनुभव का ही नाम है, संवेदना। तो लगभग 8 बार इस टीका में मैं निरंतर अनुभव में आ रहा हूं, मैं निरंतर अनुभव में आ रहा हूं, मैं निरंतर संवेदना कर रहा हूं, ये कह रहे हैं। तो निरंतर अनुभव में आ रहा हूं ये भी कह रहे हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं, मैं अव्यक्त हूं। तो बात समझ में आ रहा है। अव्यक्त में उस लिहाज से हूं जिन बाहरी चिन्हों से हम उसको पकड़ना चाहते हैं, तो आचार्य उनका निषेध करते हुए कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूं, लेकिन मैं अपने स्वसंवेदन ज्ञान से, संवेदना परिणाम से अपनी अनुभूति तो निरंतर कर ही रहा हूं। इस स्वयं की इस अनुभूति को मैं स्वीकार ना करूं और बाहरी गेयों को स्वीकार करूं, अथवा कषायों को स्वीकार करूं और कषायों और गेयों से अपना परिचय दूं, तो ये उचित नहीं है। यही तो काम करा है पहले के जितनी भी गाथाएं आई, गेय भावों से भेद ज्ञान और भावक भावों से भेद ज्ञान। अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है। इसलिए क्या कहा, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। कैसा है जीव, चेतना गुण वाला है। ये हमने आपको दे दिया। ये चेतना गुण में अब दुनिया की तमाम चीजें ढूंढना, और जहां जहां चेतना गुण ना मिले वो सब क्या है, वो सब जीव नहीं है। आगे कलश आएगा इसी चित्त शक्ति को बताने वाला। अब आप ढूंढो राग में चेतना गुण है कि नहीं, तो राग क्या हो गया, जीव की अजीब, वो भी अजीब हो गया। संसार के सुख दुख में चेतना गुण है कि नहीं, कर्मों में चेतना गुण है कि नहीं, द्रव्य कर्म में, नौ कर्म में, भाव कर्म में चेतना गुण है कि नहीं। यदि चेतना गुण नहीं है तो वो सब क्या हो गए, किस खाते में चले गए,
वो सब अजीब होगा। ये बताता है समय सार। अभी सिर्फ अपन इसको पढ़ते हैं, इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। देखो बहुत अच्छा है, आप इस चेतना गुण से संबंधित जो अनुशीलन में बात लिखी है उसको भी आप एक बार पढ़कर आइए। जो समस्त विप्रतिपत्तियों को, मतलब क्या होता है, जीव को अन्य प्रकार से मान्य रूप झगड़ों को, विप्रतिपत्ति मतलब झगड़े विवाद, चेतना गुण उसका नाम है जो सारे विवादों को सुलझा दे। सारे विवादों को सुलझा दे मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवा देगा, है ना, ऐसा नहीं करेगा। ये तो विवाद है ही नहीं कोई, है कि भारत पाकिस्तान की जो कश्मीर समस्या है वो भी सुलझा देगा। हाँ, यदि सब लोग इस चेतना गुण को देख रहे हैं तो फिर वो जमीन पर बनाई गई सरहदों को नहीं देखेंगे, है ना, तो वो भी समस्याओं को सुलझा सकता है। लेकिन अभी समस्याओं का मतलब है जो 8 समस्याएं जो पिछले 39 से लेकर 43 नंबर की गाथाओं में जो 8 प्रकार के विवाद आए थे ना सामने, आत्मा को अन्य रूप मानने वाले विवाद, उन सब का नाश करने वाला है। आप चेतना गुण में ढूंढ लो उन सब चीजों को कि राग में चेतना गुण है कि नहीं, विकल्पों में चेतना गुण है कि नहीं, आप पाओगे नहीं ये चेतना गुण। अब ये सब एकांत में बैठ के विचार करने वाली चीजें हैं, अपन पढ़ के अकेला छोड़ दें इससे काम नहीं चलेगा। जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है ना, इतना मार्मिक शब्द है, चर्चा कल करेंगे। जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो, इस प्रकार अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो गया हो, आलसी हो गया है ना। चेतना गुण की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं त्रिकाली द्रव्य कैसा है, सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता और इस तरह सदा ही लेश मात्र भी नहीं चलित। ऐसी अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो असाधारण स्वभावभूत है, ऐसा ये चेतना गुण है, जिसकी अपन और विशेष चर्चा आगे कल करेंगे। इसके बाद एक कलश भी आएगा, उसमें भी इस चेतना गुण की विशेषताओं को दर्शाया जाएगा। इन दोनों ही बातों को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अविनाशी